रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सूरह मुल्क की जो फजीलत है वो शेयर करूँगी, और इसके अलावा जो लेफ़्ट ओवर दाल बची हुई थी उससे जो मैंने चावल बनाए थे वो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन जो है वो साफ़ कर लिया था, और अब दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। दूध बॉयल करने के बाद किचन के फर्श पर जो है पानी डालकर वाइपर लगाकर किचन साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद मेरा बेटा जो है वो कब से दूध मांग रहा था, तो नाश्ता तो उसने किया था, लेकिन अब उसे फिर दोबारा भूख लग गई थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं आपका फीडर बॉयल करके तो उसके बाद आपको दूध जो है वो बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देगची में पानी डाला और फीडर बॉयल करने के लिए रख दिया। अच्छा, और थोड़े से जो लेमन मैक्स है वो मैंने डाल दिए। कभी मैं डालती हूँ और कभी जो है वो नहीं डालती, ऐसे ही बॉयल करती हूँ। तो मैं जो ज़्यादातर अपने बेटे के लिए शुरू से ग्लास फीडर, जो शीशे के फीडर होते हैं, वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ग्लास फीडर में ये होता है कि एक तो आपको फीडर जो है उसमें स्मेल नहीं पड़ती। जो प्लास्टिक का फीडर होता है उसमें स्मेल भी बहुत जल्दी पड़ जाती है, और ये वैसे भी अगर आप गर्म दूध भी डालें तो ग्लास फीडर जो है वो अच्छा होता है, लेकिन प्लास्टिक के फीडर जो है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने उसका फीडर बॉयल किया, फिर धोने के बाद फीडर में दूध डाल के अपने बेटे को दिया और उसे कहा कि आप वहाँ पर लेट कर पिएँ। तो उसके बाद फिर ये जो बाहर गैल ये पानी डालकर फ़र्श जो है धो लिया था, क्योंकि हम लोग जो है फिर गर्मी हो या लाइट गई हुई हो तो नीचे फ़र्श पर ही लेटते हैं। और इसके बाद फिर ये जो जिस रूम में हम लोग सोते हैं, मेरे भांजे भांजियाँ और मैं, इस रूम में झाड़ू लगाकर फिर मैं मोप लगाऊंगी और सफाई करूंगी। तो यहाँ पर अब दिन के जो है वो 3 बज चुके हैं, तो अब जो है मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो आज मैंने जो मूंग की दाल 2 दिन पहले बनाई थी तड़के वाली, वो पड़ी हुई थी, तो उसे यूज़ करके मैंने आज चावल बनाने हैं। तो आइए हम लोग चावल बनाते हैं, और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ सूरह मुल्क की जो फजीलत है वो शेयर करूँगी। तो सूरह मुल्क जो है वो 29वें पारे में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इस तरह स्टार्ट होती है। तो इसकी 30 आयतें हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं, और ये सूरत जो है क़यामत वाले दिन जो शख्स इसे पढ़ेगा उसके लिए शफ़ाअत का सबब बनेगी। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सूरह मुल्क जो है रात को सोने से पहले पढ़ता है, वो अगर रात को फ़ौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसे कब्र के अज़ाब से जो है वो महफूज रखते हैं। तो ये सूरत जो है अज़ाब कब्र से बचाने के लिए भी पढ़ी जाती है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रात को सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरतुल सजदा जो है वो ये 2 सूरतें पढ़ कर सोते थे, और इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सूरह मुल्क पढ़ता है वो सूरत उसकी शफ़ाअत करेगी तब तक जब तक वो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम सबको चाहिए कि सूरह मुल्क पढ़ें। इसके अलावा जो है सूरह सजदा जो है वो पढ़ कर सोएं और दुआ मांग कर सोएं। तो यहाँ पर जो है मैंने अब चावल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। प्याज जो है वो मैंने छील लिए थे और उन्हें कर लिया था ब्राउन, और फिर मैंने गरम मसाला डाल कर थोड़ा सा पानी डालकर कवर कर दिया ताकि प्याज़ों की और गरम मसाले की खुशबू जो है वो चावलों में अच्छी तरह आ जाए। फिर इसके बाद जो दाल बची हुई थी वो मैंने डाली थी। अच्छा, हम लोग जो है ऐसे करते हैं कि अगर सालन बचे हुए हों ना 2-3, तो फिर हम लोग, मेरी भाभी लोग जो है वो चावल बना लेते हैं। हम लोग सालन जो है वो हम लोग ज़ाया नहीं करते, चावल बना लेते हैं और वो फिर सालन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने पानी डाल दिया था, तकरीबन 4 कप जो है वो मैंने चावलों के डाले थे। चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे। रावी चावलों का नाम है, बहुत मज़े की इनकी खुशबू होती है और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रखे हुए हैं। इसके पैकेट के ऊपर मुकम्मल तरीका लिखा हुआ है कि किस तरह आप लोगों ने बनाने हैं। तो मेरी भाभी लोग जो हैं वो ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं चावल,
और यहाँ पर अब मैंने दम लगा दिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं दम लगाऊंगी। तब तक जो है वो साथ में सलाद बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो छील लिए थे और अब मैं प्याज काट के रख दूँगी और नमक लगा कर इन्हें रख दूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो नमक नहीं लगाते, लेकिन मुझे जो है प्याज कड़वे लगते हैं, तो फिर मैं नमक लगा कर तो है रखती हूँ। इसके बाद फिर मैंने खीरे जो है वो अपने भांजे से मंगवाए थे, वो मैंने छील लिए थे और साथ जो टमाटर हैं वो भी अब मैंने काट लिए थे। यहाँ पर खीरे टमाटर मैंने काट लिए थे और इसके बाद जो प्याज नमक लगा के रखे हुए थे उन्हें बीच में डाल दिया था और ऊपर से एक नींबू जो है वो निचोड़ दिया था। तो तकरीबन 1 घंटे में जो खाना है वो हमारा तैयार हो चुका था। तो यहाँ पर अब मैंने प्याज डाल कर नींबू निचोड़ के सलाद बना ली थी और साथ ही दम जो है वो तकरीबन जो चावलों को लगाया हुआ था आधा घंटा होने वाला था। तो सलाद बना के रखने के बाद फिर मैंने दम जो है वो उतार दिया था और इतनी मज़े की पूरे घर में चावलों की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो लुक आई है चावलों की, बहुत अच्छी और बने भी मज़े के थे। अच्छा, इन चावलों का एक जो वो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये अलहदा-अलहदा जिस तरह चावल होते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह नहीं बनते, ये मैश से हो जाते हैं। लेकिन इनका जायका और खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर हम लोगों ने दिन का खाना खाया तकरीबन 5 बजे और फिर जो बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे, क्योंकि मुझे आपको पता है कि सिंक में जो है वो बर्तन इकट्ठे हुए हुए अच्छे नहीं लगते। मैं अगर ख़ुद भी खाऊं पीऊँ तो बर्तन धो कर रख देती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक जो है वो सारा साफ़ कर लिया था। इसके अलावा जो शेल्फ्स हैं वो सारी साफ़ करके रख दी थी। अब सिर्फ जो है मेरे भाई ने आना था तो उन्होंने खाना खाना था और रात को अगर बच्चों को भूख लगी तो वही हम लोग चावल खा लेंगे। और बस, और आज के लिए जो व्लॉग है वो इतने ही है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।